अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक कोर्स लेके चल रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट का कोर्स लेके चल रहे हैं। तो आज उसका चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जिसने पहले 4 चैप्टर नहीं देखे, तो पहले जाके वो 4 चैप्टर देखे ताकि उसको 5वें चैप्टर की समझ आ सके। आज का हमारा टॉपिक है जी मार्जिन, बैलेंस एंड इक्विटी, मार्जिन कॉल और स्टॉप आउट। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी चीज़ें बहुत अहम हैं। ये हमारी 3 चीज़ें हैं, मार्जिन, बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन कॉल और स्टॉप आउट, ठीक है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक-एक ईंट लग के एक बिल्डिंग तैयार होती है। इसी तरह हर एक टॉपिक बहुत ही निहायत अहम है, ताकि आप एक-एक टॉपिक समझोगे तो ही एक अच्छे ट्रेडर बन सकोगे। अच्छा, मार्जिन को मैं ज़रा मुख्तसर से बयान करता हूँ, इसमें थोड़ा डिटेल के साथ बताया गया है। फॉर एग्जांपल के तौर पर इसको सीरियस नहीं लेना है, एग्जांपल है, ठीक है? जैसे कि हर ब्रोकर की मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है? यहाँ पर जैसे दिखाया गया आपको कि $2000 पे 1 स्टैंडर्ड लॉट लगाएं, तो हर ब्रोकर की अपनी लीवरेज के मुताबिक ही होती है, ठीक है? तो मिसाल के तौर पर जैसे कोई ब्रोकर होता है वो $1000 पे एक स्टैंडर्ड लॉट अलाउ करता है। कोई ब्रोकर होता है जो दो हम आम तौर पे जो ब्रोकर होते हैं ना, वो $1000 पे एक स्टैंडर्ड लॉट अलाउ करते हैं। तो मुख्तलिफ ब्रोकर होते हैं जो 2000 अब इसमें बताया दिखाया गया आपको $2000 पे एक स्टैंडर्ड लॉट लगाई गई है, ठीक है? 1 स्टैंडर्ड लॉट पूरी लगी हुई है। तो इस पे आप 2 स्टैंडर्ड लॉट लगा सकते हैं। जो पहले ट्रेडिंग करते हैं, ये तो एक होगा ना कि 100% रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, कभी भी इस तरह नहीं करना। हम जो करते हैं कि मतलब ऐसे करेंगे, अगर 1000 का भी या $2000 का भी अकाउंट है, तो हम मैक्सिमम 0.10 की लॉट लगा लेंगे। उसको भी ओपन करने के तरीके हैं कि मतलब अगर आपने 2 या 3 ट्रेड लेनी है, उसको 1 स्टैंडर्ड में कभी भी ओपन नहीं करना। अपना रिस्क देखना है कि 2-3% आपने रिस्क लेना है। उसके हिसाब से आपने देखना है कि अगर आपने 2-3% रिस्क आपका बनता है, उसमें आपको 0.20 की लॉट लगानी है, तो आपने मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगह से मतलब 0.10 की लॉट लगा देनी है, ताकि जब एक ट्रेड अगर प्रॉफिट में जाए, उसको हाफ को क्लोज करके एक को ब्रेक इवन करके आगे आप चल सकें, ठीक है? तो इसको कहते हैं कि मार्जिन। मार्जिन बेसिकली यहाँ पर तो बहुत कंप्लीट से लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या करना है कि कभी भी 1 स्टैंडर्ड लॉट ओपन नहीं करनी, ठीक है? ये बहुत ही ये तो 100% चीज मतलब जो होता है ना रिक्स होता है, ये तो 100% रिक्स आ गया। तो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि हमारे जो ट्रेडिंग जो करते हैं हमारे साथ लोग, तो उनको पता है कि किस तरह क्या करना होता है। तो इसलिए हम तो अपना सजेशन यही देंगे कि आप $1000 पे भी ना 1000 का अकाउंट हो, तो उस पे 0.10 की वन नोट मतलब 0.10 की लोट अलाउ, अच्छी बात बेस्ट है। ना कि 1 स्टैंडर्ड फिर 100% रिस्क हो जाएगा, या तो फिर अपना जो रिस्क रिवार्ड होगा उसके हिसाब से आप अपनी लोट लगा लें। जो भी आपका 2-3% मतलब रिस्क है आपका, उसके हिसाब से आप अपनी लोट साइज लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि आपने हमने पीछे बताया आपको कि आपने स्टैंडर्ड लोट ओपन नहीं करनी, तो उसमें ये होता है, देखो जैसे कि अब जो गोल्ड है वो 2000 पे है, उधर आपने 2 स्टैंडर्ड लोट लगा दी $2000 के अकाउंट पे, ठीक है? तो आप मजीद ट्रेड ओपन करेंगे स्टैंडर्ड लोट की, तो वो कभी भी ओपन नहीं होगी। तो उससे अच्छा बेस्ट है ये एग्जाम्पल के तौर पे कि आप उधर ही एक 2000 पे 0.10 की लोट लगा दें। फिर वो गोल्ड 2000 पे मतलब 2010 पे चला गया, आप फिर 0.10 की लगा दें। गोल्ड फिर 2020 पे चला गया, फिर आप 0.10 की लोट लगा दें सेल की, अगर आपने सेल की ट्रेड लेनी है तो। इसी तरह अगर बाय की लेनी है, तो अगर आप बाय पे 2000 के अकाउंट पे 2 स्टैंडर्ड ऑर्डर लगा दोगे बाय की, तो फिर तो वो बाय नहीं होगा ना, ओपन ही नहीं होगी ट्रेड। तो अगर हम वही ट्रेड वो ट्रेड फिर अगर आपकी आ जाए 2000 से 1990 पे आ जाए, तो आपका तो अकाउंट वॉश होने का भी खतरा होगा और आपको दोबारा न्यू लोट भी नहीं खुलेगी। तो इससे अच्छा आप 0.10 की लोट 2000 पे लगाएं और 0.10 की फिर
1990 पे लगा दे, 0.10 की 1980 पे लगा देंगे, तो इससे आपका एक तो क्या होगा, अकाउंट भी सेव रहेगा और आपका जो ट्रेड आप जितनी चाहे ओपन कर लेंगे, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आपकी ट्रेड प्रॉफिट की तरफ जाती रहेगी, आप उनको क्लोजिंग की तरफ लेके जाना, ठीक है। और इससे उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले वाले टॉपिक की समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इक्विटी पे। इक्विटी वो होता है कि जो आप अमाउंट कैश कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कि आपने डिफरेंट मतलब एक आपका $1000 का अकाउंट है, तो उसमें से आपने प्रॉफिट मतलब ट्रेड लगाई है, वो ट्रेड प्रॉफिट में चली गई है। अगर तो वो प्रॉफिट में चली गई है तो आपकी इक्विटी में मतलब ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी मतलब मिसाल के तौर पे जैसे होगा कि अगर आपका 1000 का अकाउंट का डॉलर है, मतलब 1000 डॉलर का अकाउंट है, तो अगर आप उस पे ट्रेड लगाते हैं और वो 1000 से 1200 हो गया है, तो आपकी इक्विटी जो होगी वो 1200 होगी, जो आप मार्केट से निकाल सकते हैं। और इसी तरह अगर वो 800 पे चला गया है, तो आपकी इक्विटी क्या रह जाएगी, 800। मतलब 1000 से 800 रह जाएगी, 800 से, ठीक है। तो आपका मतलब जो असल बैलेंस है जो आप मार्केट से निकाल सकते हैं, जो आपकी अमाउंट खुद की है, वो अब 800 रह गई है, ना कि आपके 1000 है। 1000 तो नहीं है ना, क्योंकि देखो वो तो मार्केट ले चुकी है। तो आपका जो करंट बैलेंस है जो आप कैश कर सकते हैं मार्केट से, वो अब 800 रह गया है, अगर वो ट्रेड माइनस में चली गई है तो, ठीक है। इसको कहते हैं कि इक्विटी, जो आपकी रियल अमाउंट हो, जो जो आप कैश कर सकते हैं, वो उसको इक्विटी कहते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर देखो हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ पर देखो दिखा लिखा हुआ है कि इसका अकाउंट जो है 1001 का अकाउंट है इसका, ठीक है। तो इसने मतलब ट्रेड्स लगाई हैं, तो इसकी सारी ट्रेड देखिए प्रॉफिट में चली गई हैं। तो अब जो इसकी इक्विटी है वो 1107 हो गई है। मतलब कि अगर ये मार्केट से अगर अब एग्जिट भी होना चाहेगा, अगर अपनी ट्रेड क्लोज करना चाहेगा, तो इसका जो इक्विटी है, जो इसका रियल मतलब जो कैश कर सकता है, वो बैलेंस कितना रहेगा, वो बैलेंस क्या है, इक्विटी इसका बाद में बैलेंस बन जाएगा, जो कि इसका रियल बैलेंस होगा। जो अब चल रहा है ये मार्केट से निकाल सकता है, ये अब इसका खुद का है, ठीक है। तो अब इसकी इक्विटी क्या है, 1107, ठीक है। और इसका अकाउंट कितना था, 1001 का। तो मतलब क्या है, इसकी इक्विटी 1107 है, कि मतलब ये अमाउंट ये मार्केट से निकाल सकता है, ये इसका खुद का है, ठीक है। ये इसको कैश कर सकता है। अच्छा जी, इसी की ऑपोजिट देखते हैं। तो अब इसने क्या किया है, इसका अकाउंट भी है 1001 का अकाउंट है इसका। तो इसने ट्रेड्स ओपन किए, तो इसकी सारी ट्रेड नेगेटिव चली गई है, ठीक है। तो अब जो इसकी इक्विटी कितनी रह गई है, 932, ठीक है। तो अब इसका बैलेंस 101 नहीं है, इसका जो इक्विटी है ना, वो इसका रियल बैलेंस है, जो ये कैश कर सकता है, जो ये मार्केट से निकाल सकता है, ठीक है। अगर ये इधर अपनी सारी ट्रेड क्लोज कर देगा, तो इसके पास पीछे 932 रह जाएगा, जो इसका बैलेंस बनेगा, ठीक है। जो इक्विटी इसका बैलेंस बन जाएगा। अब ये ऐसा नहीं है कि मतलब खुदा ना खास्ता अगर ट्रेड चली जाए बाय में, मतलब इसको प्रॉफिट में चली जाए, तो इसको प्रॉफिट हो जाए, फिर इसकी इक्विटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नहीं, तो अभी इसकी जो अमाउंट है वो 932 रह गई है, 932 इसकी इक्विटी रह गई है, ये इसका रियल बैलेंस है, जो ये अपने मार्केट से अब निकाल सकता है, जो इसका खुद का है। बाकी जो मार्केट ले गई है वो तो मार्केट का हो गया है। तो अब इसका जो है ना, वो 932 रह गया है। अच्छा जी, मार्जिन कॉल, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि मार्जिन कॉल क्या है, ठीक है। कि जैसे आपका जो आपने ट्रेड लगाई है वो सारी ट्रेड नेगेटिव चली गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अभी जो ट्रेड लगी हुई है सारी नेगेटिव चल रही हैं, ठीक है। आप $1000 के अकाउंट पे एक जो स्टैंडर्ड लॉट लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप वो एक स्टैंडर्ड लॉट ना लगाएं, लेकिन आप 0.5 की या 0.10 की लॉट लगाई रखें, तो आप 10 ट्रेड लगा देंगे, तो उसके बाद आपकी जो ट्रेड होगी ना, उसके बाद अगर जो आप मतलब अपनी मार्जिन की अपनी लीवरेज के हिसाब से ट्रेड, उसके बाद क्या होगा कि आपको ना मार्जिन कॉल आ जाएगी, कि आपने जो अपने बैलेंस के हिसाब से, अपने लीवरेज के हिसाब से आपने अपनी लोड्स काफ़ी सारी, जो भी आपने 2-3 लोड्स ओपन की होंगी, वो आपने ओपन कर लिए हैं। अब आपके पास बैलेंस नहीं है, आप मजीद लोड या मजीद ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपको मार्जिन कॉल आ जाएगी, कि मतलब आपके अकाउंट में अब मनी नहीं है कि आप और ट्रेड ओपन कर सको। तो इसको कहते हैं कि मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल का आना कि ये होता है कि आपकी जो बैलेंस है, अब आपके पास इतना बैलेंस नहीं है कि आप एक और लोट या एक और मतलब ट्रेड ओपन कर सको, ठीक है। तो मार्जिन कॉल आना इसको कहते हैं।
अच्छा, स्टॉप आउट क्या होता है? मिसाल के तौर पर जैसे आपने देखा है कि मार्जिन कॉल आ जाती है कि आप ट्रेड लगाते हैं, 2-3 ट्रेड आपने ओपन किए हैं, वो सारी अगर आपकी लॉस में चली गई हैं तो आप मज़ीद और ट्रेड लगाना चाहेंगे, तो आपको मार्जिन कॉल आ जाएगी कि आपकी ट्रेड ओपन नहीं हो गई। ठीक है? इसी तरह स्टॉप आउट क्या होगा कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में वैसे में ये समझाया है कि आपको कि देखिए जैसे स्टॉप आउट इसको कहते हैं कि अगर आपने मुख्तलिफ ब्रोकर जो होते हैं ना, वो हमें ये दिखाते भी हैं, ये हमें मतलब वो हमारी रिप्लेसिंग मतलब करते भी हैं, वो हमारी बैकअप देते भी हैं। तो क्या होता है कि देखो अगर आपका $2000 का अकाउंट है, अगर आपने वन वन स्टैंड के 2 लॉट लगा दी और वो आपकी नेगेटिव चली गई, तो आपका अकाउंट तो उस टाइम वॉश हो जाएगा ना। अगर आपका $2000 का अकाउंट है तो आपने 2 स्टैंडर्ड के लॉट लगा दी, तो आपका अकाउंट उसी टाइम वॉश हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो ब्रोकर होते हैं वो क्या उसको रोक नहीं सकते, तो वो उसको वो अकाउंट वॉश हो जाएगा। अगर उधर ही आपने आपने पॉइंट जो आपने 2 स्टैंडर्ड लॉट की जगह आपने पॉइंट 10-10 की 10 लॉट लगा दी, और क्या हुआ, आपका जो था आपकी सारी ट्रेड नेगेटिव चली गई हैं। ठीक है? तो आपकी सारी ट्रेड नेगेटिव चली गई हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें ब्रोकर क्या करेगा, कुछ ब्रोकर करते हैं कुछ ब्रोकर नहीं करते। उसमें ब्रोकर क्या करेंगे कि आपकी जो सारी ट्रेड नेगेटिव चली गई हैं, उसमें से कुछ ट्रेड खुद ब खुद वो क्लोज कर देंगे। जैसे पॉइंट 10 की आपने 10 लॉट लगाई हुई है, तो आपकी वो लॉट 9 रह जाएंगी। फिर और आपका मतलब लॉस्ट हो गया, तो वो आपकी जो लॉट होंगी वो 8 रह जाएंगी। फिर और लॉट हो गया, वो खुद ब खुद आपके ना ऑटो ट्रेड क्लोज करता जाएगा, ताकि आपका अकाउंट वॉश ना हो, आपकी ट्रेड चलती रहे। खुदा ना खास्ता उधर से ही बैक हो गई ट्रेड, ठीक है, तो आपको उधर से प्रॉफिट होना शुरू हो जाए और आपका अकाउंट वॉश ना हो, आपका अकाउंट बच जाए। ठीक है? तो इस चीज़ को कहते हैं स्टॉप आउट। कि आप ये कुछ ब्रोकर होते हैं जो ये काम करते हैं, जो मतलब ट्रेड को मिनिमम मतलब ट्रेड को क्लोज करते रहते हैं खुद ब खुद। कुछ ब्रोकर नहीं भी करते। तो इस तरह इसकी वजह से ये होता है कि इस तरफ हमने कभी जाना नहीं है, क्योंकि हमने इतनी बड़ी लॉट यूज ही नहीं करनी, इसकी तरफ हमने कभी भी नहीं जाना। ठीक है ना? हमने अपना डेली का रिस्क ही देखना, 2-3% का। ठीक है? इसकी तरफ हमने कभी नहीं जाना। लेकिन ये आपकी एक एजुकेशन का हिस्सा है, तो आपको समझाना चाहिए, आपकी एक फील्ड का हिस्सा है, आपके कोर्स का, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए हम ये आपको बता रहे हैं कि इस तरफ हमने कभी जाना नहीं है। तो जैसा कि अगर अगर आपने इतनी ट्रेड लगा भी दी है, तो आपकी सारी ट्रेड नेगेटिव चली गई है, तो वो खुद ब खुद आपकी ट्रेड क्लोज करता जाएगा, ताकि आपको आपका अकाउंट वॉश ना हो। अगर आप ऐसे करेंगे, अगर आप ये ऐसे ही 2 स्टैंड की लोट लगा देंगे, तो वो तो आपका अकाउंट उस टाइम वॉश हो जाएगा, वो बेचारा क्लोज ही नहीं कर पाएगा। नहीं तो अगर आपकी वही पॉइंट 10-10 की लोट लगी होंगी 10, तो जैसे जैसे आपका अकाउंट नेगेटिव होते जाएगा, वो उसी खुद ब खुद ट्रेड क्लोज करता जाएगा, ताकि आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा, उससे आपका अकाउंट वॉश होने से बच जाएगा। लेकिन क्या होगा, आपकी 2 ट्रेड रह जाएंगी। मतलब अगर लॉस हो रहा होगा, आपकी 2 ट्रेड उसने क्लोज कर दी, फिर लॉस हो रहा होगा, फिर आप वो 2 ट्रेड क्लोज कर देगा, फिर लॉस हो रहा होगा, फिर वो 2 ट्रेड क्लोज कर देगा, फिर वो लॉस हो रहा, फिर वो 2 ट्रेड क्लोज, बाकी आपकी 2 ट्रेड रह जाएंगी। अगर उधर से मार्केट वापस चलेगी, तो आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। कि मतलब आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा, आपका अकाउंट वॉश होने से बच जाएगा। ठीक है? इसको कहते हैं स्टॉप आउट। इसकी तरफ तो हमने कभी जाना ही नहीं, हमने मेरा हमेशा एक ही चीज़ याद रखनी है कि अपनी क्या कहते हैं, डेली का जो रिस्क होता है 2-3% वो लेके अपनी ट्रेड को चलाना है और हमने मार्केट में सर्वाइव करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड पीछे करके देखें। ठीक है? आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो हमारा व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में 6 में। अल्लाह हाफिज़।